10 दूनी 20, है ना। उसमें कितना बात रहेगा? प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, फ्यूल सेल, कोरोजन, 4 बात रहेगा। साथ में 30 ठो फार्मूला रहेगा, साथ में 20-25 क्वेश्चंस रहेगा। इतना बात होगा तो 10 पेज तो लगेगा ही ना। वो एक बच्चा के यहाँ जानते हैं आप लोग, कॉपी जो 10वां में पढ़ा था वही वाला आज तक चल रहा है। बोला वो कौन पेज छोड़े सर हम? दसवां में जो कॉपी पढ़ा था वही कॉपी अभी तक है। तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। देखिएगा काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है। फिजिक्स में 2 टॉपिक पढ़े होंगे मोशन के लिए, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। एक्चुअली में काइनेटिक्स जो वर्ड है वहीं से लिया गया है। काइनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग दियर काउज। फार्मूला पढ़े होंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़े थे क्या? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और भी बराबर यू प्लस ए टी। ये काइनेटिक्स का फॉर्मूला था, है ना। इसमें मोशन पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसका कारण क्या है ये नहीं जानते, है ना। सिर्फ मोशन होता है तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, ये सब जानते हैं। दूसरा पार्ट था एक डायनामिक्स, उसमें था स्टडी ऑफ मोशन विथ नोइंग दियर काउज, एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना। ये न्यूटन साहब बताए कि कोई बॉडीज में मोशन तभी आता है जब उसमें फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये काइनेटिक्स है, ये डायनामिक्स है। हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिस्ट्री में मोशन कैसे आएगा, केमिस्ट्री में मोशन कैसे आता है? तो केमिस्ट्री में रिएक्शन के अंदर मोशन आता है। केमिस्ट्री में रिएक्शन के अंदर मोशन हम महसूस करवा देंगे अभी तुरंत में कि रिएक्शन के अंदर मोशन आता है। देखिए, कोई सबस्टांस लेंगे, रिएक्टेंट होगा, 1 मोल पर लीटर लेते हैं, मान लेते हैं 2 सेकेंड रिएक्शन चलता है तो ये 1 मोल घट के 10.8 मोल, और प्रोडक्ट बन जाता है 10.2 मोल। ये 1 मोल के खर्च होने में किसी रिएक्शन में हो सकता है 2 सेकेंड लगे, किसी में 2 मिनट लगे, किसी में 2 घंटा लगे, किसी में 2 सप्ताह लगे, किसी किसी में 2 साल भी लगता है। तो 2 सेकेंड वाले रिएक्शन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। जो 2 मिनट में हो उसको कहते हैं फास्ट रिएक्शन, जो 2 घंटा में हो उसको कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन, जो 2 साल में हो उसको कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, है ना। तो मोशन ही है ना, रिएक्शन में क्या आ गया? मोशन। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को डिफाइन करते हैं a study of motion in chemical reaction and their mechanism, a study of motion in the chemical reaction and the mechanism of the reaction। यदि आप इसमें रिएक्शन का मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो चैप्टर का क्या नाम पड़ता है? केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है। और जो केमिकल रिएक्शन में मोशन होता है उसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो मोशन आएगा, जो स्पीड आएगा, उसी स्पीड को क्या नाम देते हैं यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसी का बहुत तेज हो सकता है, किसी का बहुत धीमा हो सकता है। तो ये सब बातें इस चैप्टर में पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन में मोशन पढ़ना है ना। तो पहले तो इसका डिफिनीशन होना चाहिए, स्टडी ऑफ रेट
ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या फिजिक्स से रिलेट करें थोड़ा तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को ही क्या कह दिए हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, एंड मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। called as केमिकल काइनेटिक्स। हेडिंग बना दीजिए, चैप्टर का डेफिनेशन लिख दीजिए कि इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। A study of rate of reaction, a speed of reaction and mechanism of the chemical reaction। मैकेनिज्म लिखने का मतलब है कि हाउ द केमिकल रिएक्शन अकर्स। बीच में ऐसे करता हुए शुरू किए नया चैप्टर, एकदम ध्यान से देखना चाहिए कि इसको समझते हैं, तो जो कर रहा है पहले से वही करता है। तुम ही लोग के मूड को देख करके ना, कहे संडे को, तुम लोग संडे को तो आते नहीं हो, कोई कोई आते हैं, जितना लोग आते हैं वो अच्छे हैं, तो क्वेश्चन भी वही बनाना चाहेंगे, तो उसको सेपरेट कर दिया और सोचे कि तुमको मन लगे, जो नहीं आते हैं वो भी शुरुआत से पकड़े, ठीक है, तब सोच कर करके हम अपना जो पढ़ा रहे हैं उसको भले भूला जाएंगे तो फिर याद करके आएंगे, तुमको तो जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन दे दिए हैं 40-50, सप्ताह भर बनाते रहेगा तब तक इसका थ्योरीज होते रहेगा, क्योंकि ऐसे जैसे ही 2-3 क्लासेस का भी होगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी पूरा न्यूमेरिकल भर भर के है ना। इस शुरुआत के 2-3 थ्योरीज वाला होगा, बाकी हर टॉपिक में न्यूमेरिकल ही है। स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट को ही स्पीड लिख रहे हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। अकॉर्डिंग टू स्पीड और रेट, केमिकल रिएक्शन क्लासिफाई इनटू मेनली 3 टाइप, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको 5 तरीके का डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के टाइप अकॉर्डिंग टू स्पीड लिखने देना पहले हमको, और तुम ध्यान से देखना, बिहार बोर्ड का तो एक आध सवाल यहीं से बन जाएगा। इंस्टैंटेनियस रिएक्शन, आर के टू द पावर एन लिखते हैं रिएक्शन का शॉर्टकट, इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। दूसरा फास्ट रिएक्शन, तीसरा मॉडरेट रिएक्शन, चौथा स्लो रिएक्शन, और पांचवा वेरी स्लो रिएक्शन। मेनली 3 टाइप जो किताब में मिल जाएगा वो ये 3 टाइप है, फास्ट, मॉडरेट, स्लो। लेकिन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का भी जिक्र कहीं कहीं पर दिखाई देता है, इसलिए हमने सारे चीज जानने के बाद ये 5 टाइप कर दी, इंस्टेंटेनियस, फास्ट, मॉडरेट, स्लो, वेरी स्लो। चूंकि रिएक्शन का कोई हिसाब किताब नहीं, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है ना, नहीं, जीवाश्म से पेट्रोल और कोयला बनना वो भी तो केमिकल रिएक्शन है, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, तो वेरी स्लो। ये जो एक प्रचार देखते होंगे टीवी में आता है, इनो का प्रचार, ऑफिस जाते समय पेट उनका खराब हो जाता है, इनो पीते हैं, ऑफिस एकदम उड़ते हुए चले जाते, और प्रचार में लिखता है कि काम करे सिर्फ 6 सेकंड में, है ना, मतलब पीते ही 6 सेकंड के अंदर रिजल्ट बाहर है।
ये रिएक्शन इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। एक्चुअली में उनके पेट में हुआ रहता है एसिड, है ना, एसिडिटी है ना, होता है वो HCl का प्रोडक्शन, और वो पीते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 जो इनों में रहता है। पेट में है एसिड, पिए हैं बेस, एसिड बेस मिलके बन जाता है साल्ट। तो जो पेट में ज्यादा एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज कर गया। तो जितना भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है सब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, 6 सेकंड में काम करेगा। जस्ट आप कहिए कि मिलते ही काम कर जाता है, एसिड में बेस मिलते ही न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा रिएक्शन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, किसी रिएक्शन को 2 मिनट लगेगा होने में, 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, मतलब कुछ फ्यू मिनट्स में जो रिएक्शन हो जाए उसको हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन। इसके लिए क्या छोड़े, फ्यू सेकेंड, इसके लिए बताए फ्यू मिनट्स। आयनिक रिएक्शन जैसे पढ़े होंगे आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ दिन पहले ही पढ़ा है रेडॉक्स में, है ना। आयरन को कॉपर सल्फेट में डाले, आयरन ने कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, आयंस इन्वॉल्व है। जितने रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व हो गए वो सब कैसा रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। सब लिख भी देंगे हम। मॉडरेट रिएक्शन, जो रिएक्शन कुछ घंटों में हो जाए उसको कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। स्पीडी न है, रिएक्शन तो एक ही है, मान लो 1 ही मोल पर लीटर खर्च होना है लेकिन 2 घंटा लग जाता है, तो उसको कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। जितने बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ना ज्यादातर वो सब मॉडरेट रिएक्शन। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन जितने होते हैं सब मॉडरेट रिएक्शन, यानी पानी में मिला के तोड़ने वाला रिएक्शन। तो वो पहले पानी में घुलेगा तब टूटेगा, कैसा रिएक्शन होगा, मॉडरेट। जैसे एग्जाम्पल में ले लो ना जो तुमको याद रहे हमेशा, डाइजेशन। डॉक्टर साहब कहते हैं 4 घंटे में कुछ खाना चाहिए, मतलब आप खाना खाते हैं 1-2 घंटे में पचना स्टार्ट हो जाता है, चौथे घंटे में सब पच जाता है यदि बॉडी की एंजाइमेटिक एक्टिविटी ठीक है तो। केमिकल रिएक्शन ये ना बायोलॉजी वाले पढ़ते होंगे। माल्टेज, एरो पे लिखाता है माल्टोज और उधर लिखाता है 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज। तो ये जो रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा। पैरासीटामोल खाते हैं 1-8 घंटा में फीवर उतर जाता है, आधे घंटे में उतर जाता है, घंटा लगता है। बायोकेमिकल रिएक्शन से मॉडरेट रिएक्शन होता है। फिर आइए स्लो रिएक्शन पे। केमिस्ट्री का पहला रिएक्शन लैवोजियर साहब मरकरी लेके गर्म करना शुरू किए थे एयर में, 13 दिन तक गर्म किए थे मरकरी को एयर में, 13 दिन तक गर्म किए थे तो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ था HgO। हम कहते हैं जो रिएक्शन को होने में कुछ दिन लग जाए, 1-2 सप्ताह 3 सप्ताह लग जाए, उसको क्या कहेंगे हम, स्लो रिएक्शन। ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाए, इसमें रस्टिंग भी आ जाता है, कोरोजन आ जाता है। 6 महीना में आयरन जो है मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों के प्रेजेंस में Fe2O3 इंटू H2O रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ना। यही इतना बात तो कोरोजन में पढ़ना था, कोरोजन है हमारा टॉपिक, पढ़ेंगे यही बात। आयरन ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड H2O रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन 6 महीना 8 महीना साल भर लगता है। तो ऐसा रिएक्शन को क्या कहेंगे, कुछ नहीं है, टॉपिक समझ में आ गया। मेडिकल का एक क्वेश्चन, बोर्ड का 1-2 क्वेश्चन बन भी गया। मेडिकल के क्वेश्चन बैंक में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडरेट रिएक्शन। सुन लिया बढ़िया से, हाँ, खाली मना मत करना। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, रिएक्शन which occurs in few seconds, रिएक्शन which occurs in
रिएक्शन विच अकर्स इन क्या फ्यू सेकेंड नोन एज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। दिख जाएगा सबको, जरा बता दो। 5 है ना एक्चुअली में, नहीं दिखेगा जी, नहीं दिखेगा, तू लोग का कोई ठिकाना नहीं। पांचों को ऐसे क्लासिफाई कर दो, एक एक करके लिख देंगे। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जब चीजें आसान हो तो लिखने की वजह से क्या लिखे थे ये दिक्कत हो तो बेकार ना हो जाएगा फिर। लीजिए, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs in few seconds known as instantaneous reaction। एग्जाम्पल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन रिएक्शन बताए हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। केमिस्ट्री का कोई एक वो कहेगा रिएक्शन लिखने तो सबसे पहले हमको लगता है यही वाला लिखेगा सब, ये सबको पता है। 6 सेकंड में, चौथे सेकंड से होना शुरू हो जाए, 6 सेकंड में कंप्लीट। इसीलिए उसका प्रचार आता है, मतलब पीते ही शुरू, यहां लिख देते इनो वाला प्रचार। इनो वाला एडवर्टीजमेंट जो है ना, इसी बेसिस पे किया गया है। लेकिन अब एक जनरल और मोरल बात है कि ये भी बता देंगे साथ साथ में कि इसको पीना नहीं चाहिए इनो को, क्योंकि आप लोग अभी जवान हो रहे हैं, अभी एसिडिटी होता नहीं होगा, लेकिन अब होने का उम्र आते जा रहा है, 20 22 25 में होने लगता है। हाँ, काहे कि ये खाना नहीं खाते ना सब सुबह में, है ना, गुड मॉर्निंग तो होता नहीं है, गुड आफ्टरनून ही होता है सीधा। हाँ, तो गुड आफ्टरनून होने वाले को इसका जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि HCl का प्रोडक्शन दिन रात स्टोमक में होता रहता है और उसको कुछ ना कुछ खाना चाहिए होता है जिस पर वो एक्ट करे। यदि खाना पेट में नहीं है और HCl बन गया है तो वो धुआंने लगेगा। कहने का मतलब है जैसे बाथरूम में टॉयलेट साफ करने में एसिड डालते हैं तो देखते हैं कितना सरफेस उजला हो जाता है, उस तरह से वहां स्टोमक में HCl का प्रोडक्शन है तो धुआएगा, तो गैस उसी को कहते हैं कि गैस हो गया पेट में। और ऐसे केस में लोग ऑफिस तो जाना ही पड़ता है, इनो से काम चलाते हैं, लेकिन समस्या ये आ जाता है कि इनो जितना HCl का प्रोडक्शन पेट में हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और यदि ज्यादा इनो पी गए हैं तब ये और HCl को खोजने लगेगा, तो आपके बॉडी से और HCl का प्रोडक्शन को ट्रिगर कर देगा। मतलब HCl जितना बन रहा है तो ठीक ही है, और HCl बनवाने लगेगा, तो परेशानी धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए उसको लिमिटेड अमाउंट में ही लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा लगा, टेस्ट बढ़िया था तो फिर से एक बार एक इनो और पी लेते हैं, तो जितना इनो पीजिएगा वहां उतना HCl खोजने लगेगा वो, और आपके बॉडीज का सेल उस तरह से HCl का प्रोडक्शन करने लगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा तो होगी नहीं, और HCl की प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए, उसका साइड इफेक्ट। इसीलिए कोई डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन पे इनो ना लिखते,
है ना, वो आपकी मर्जी पे है। लिख दिए। Such type of chemical reaction which occurs in few seconds known as instantaneous reaction। दूसरा है फास्ट रिएक्शन। Reaction which occurs in few minutes known as fast reaction। Example is ion exchange reaction। जितने रिएक्शन में आयन एक्सचेंज होते हैं, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, आयन ही तो एक्सचेंज हुआ। कॉपर आयन, सल्फेट आयन, आयरन कॉपर आयन के जगह पे चला गया। तो जितने भी आयन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें आयन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फास्ट रिएक्शन, आयन इन्वॉल्विंग रिएक्शन। और आयनिक रिएक्शन भी सीधा लिख सकते हैं, है ना। NaNO3 प्लस AgCl, NaCl प्लस AgNO3, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। Na प्लस NO3 माइनस Ag प्लस Cl माइनस, आयन ही तो एक्सचेंज हुआ है। तो जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो, आयन इन्वॉल्व हो या आयनिक रिएक्शन हो, उसको हम लोग कहेंगे फास्ट रिएक्शन। लिख दिए। लिख दिया। मॉडरेट रिएक्शन, such type of chemical reaction which occurs in few hours
known as moderate reaction. Such type of chemical reaction which occurs in few hours called as moderate reaction. Example, hydrolytic reaction, digestion, biochemical रिएक्शन, है ना। बायोकेमिकल रिएक्शन में सीधा एग्जाम्पल प्रोटीन, एंजाइम होता है पेप्सिन, HCl, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है एमाइनो एसिड में। CH3COCH3 प्लस वाटर, CH3COH प्लस CH3OH, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। पानी जोड़ के मॉलिक्यूल को तोड़ना। ठीक है, बढ़े। बढ़े। स्लो रिएक्शन, such type of chemical reaction which occurs in, क्या सिखाए थे बताओ, which occurs in few days known as slow reaction, known as slow reaction. Example, Hg plus O2 HgO, इस रिएक्शन को होने में 13 डेज लगता है ना। Hg जैसे
रिएक्टिविटी सीरीज अभी कल ही पढ़ रहे थे, कहाँ मिलेगा आपको? लिखवा सरकाना मगल मंजन कर कड फेकोनी सन पब ह के बाद कु CuAgAuHgPt लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसके वजह से ये 13 दिन में रिएक्शन करता है ना। कॉपर ऑक्सीजन भी सम डेज लगेगा, हो सकता है एक आध महीना 2 महीना लग जाए सीओ, है ना। इसी वजह से ना कॉपर वाला सब ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते, काला पड़ जाता है, कोरोजन हो जाता है उसमें, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन, है ना। कॉपर का कुछ पहने तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये कॉपर ऑक्साइड, दैट इज ब्लैक कलर कंपाउंड बन जाएगा, है ना। तो कलर उसका फेड होने लगेगा, ट्रांसिस्ट हो जाएगा, ठीक है। और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव है, तो वो रह जाता है। सिल्वर भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक होता है 2-4 साल में, है ना, फिर उसको साफ करता है फिर पहनता है, लिख दीजिए। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल जब भी रिएक्शन करेगा तो वो कैसा रिएक्शन कर पाएगा, तो स्लो रिएक्शन, है ना। रिएक्शन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये सब क्वेश्चन जब ऑप्शंस में आ जाता है ना, 4 ऑप्शन में कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लो रिएक्शन, तो आप लोग सोचते हैं इतना केमिस्ट्री में रिएक्शन था, कितना याद करते तो स्लो और फास्ट याद रहता। तो एक्चुअली में ऐसा था ही नहीं, सबका कुछ न कुछ समझ है। कहीं स्लो रिएक्शन है तो ऑप्शन देखिए, कॉपर होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, प्लैटिनम होगा। यदि रिएक्शन में ये इन्वॉल्व हो रहा है तो वो निश्चित ही स्लो रिएक्शन होगा, है ना। एक तो उसको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, यदि रिएक्शन करता भी है तो इंतजार करके थक जाइएगा। जैसे आजकल के बच्चा को पेशेंस है कि मरकरी को लेके बैठेगा और 13 दिन तक इंतजार करेगा कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तो आधा घंटा में कहेगा भाई सब फालतू है, कुछ होता है ये नहीं है वो, है ना। लेकिन वो लैबोजियर साहब थे, यही रिएक्शन लैबोजियर साहब डिस्कवर किए, जिनके वजह से उनको आज भी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि लैबोजियर साहब ही ढूंढे कि एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, एयर में 2 गैस है, यही वाला वो रिएक्शन था, ठीक है। कि मरकरी को लेके एयर में हीट करना शुरू किए, एक दिन कुछ नहीं हुआ, 2 दिन कुछ नहीं हुआ, 10 दिन तक देखते रहे कुछ नहीं हुआ, 13वां दिन ब्लैक कलर का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब उन्होंने यहां से सोचना शुरू किया, इसका मतलब है कि हवा में कुछ ना कुछ तो है। उनको पहले से तो पता नहीं था, किसी को नहीं पता था कि हवा में क्या है, किसी ने सोचा ही नहीं था। तो लैबोजियर साहब सोचे थे, तो लैबोजियर साहब ये सोचे और उनको लगा कि एयर में कुछ ना कुछ है, नहीं तो मरकरी ब्लैक कलर का कैसे हो गया। तो उन्होंने फिर एयर को वो अचार भरने वाला गोदाम में रखे और उसमें चूहा रखा, कुछ दिन तक चूहा जीवित रहा और फिर मर गया। फिर एक कैंडल रखा, कुछ देर तक कैंडल जला और फिर बुझ गया। तब उन्होंने आइसोलेट किया कि एयर में 2 चीज है, एक कंबसन को सपोर्ट करता है, एक लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसको ऑक्सीजन कह दिया। दूसरा लाइफ को सपोर्ट नहीं करता और कंबसन को भी सपोर्ट नहीं करता, उसको उन्होंने नाइट्रोजन कह दिया, है ना। तब जाके ऑक्सीजन नाइट्रोजन का डिस्कवरी हुआ। लग रहा है ना पगला पगला तुम लोग बोल रहे हैं ना, पागल ही होना पड़ता है किसी काम के पीछे तब कुछ हो पाता है ना। नहीं तो तुम लोग एक एक काम में पागल हो सकता है, वो है प्यार। देखिए देखिए, कई प्यार में पगला गया है तो उसको पता नहीं शहीद वहीद का स्मारक बनवा देगा, और उससे होना जाना भी कुछ है नहीं, तो झूठे में पगलाएगा ना।
वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो महीना दिन में भी ना हो, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाए, है ना। वहां डेज तक थे, यहां मंथ टू ईयर कर देते हैं। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs in few month to millions of year known as वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे बाबू एग्जाम्पल, रस्टिंग, कोरोजन, पता है कि नहीं? रस्टिंग कोरोजन एक ही चीज है। लेयर वाइज कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग छोटा सा वर्ड है, कोरोजन ब्रॉड टर्म है। लेयर वाइज रस्टिंग को कोरोजन, लेयर वाइज कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग आयरन में ही डिस्कवर्ड है, बाकी सब जगह कोरोजन है ना। और एक्चुअली में कोरोजन भी कोई बहुत बड़ा फेनोमेनन नहीं है, ये ऑक्सीडेशन का फेनोमेनन है, आने रेडॉक्स है ये। कोरोजन इज ए केमिकली रेडॉक्स रिएक्शन, बताएंगे संडे को। कोरोजन इज जनरली रेडॉक्स रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लास्ट वाला क्लास है, इतना 3 दिन में बोलेंगे कि शायद आओ बैटरी उटरी पूछता है परीक्षा में, है ना। रस्टिंग कोरोजन, अभी तो बता रहे थे, Ap+O2+H2O, मॉइस्ट एयर बोलते हैं इसको, मॉइस्ट एयर। इसी में ये आयरन ऑक्साइड XH2O, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। और HCl वगैरह आदर, चाहे कोई एसिडिक इन्वायरमेंट रहे तो और मजा ही आ जाता है। 1 साल का काम 6 महीना में, है ना। 1 साल का काम 6 महीने में। यदि एसिड का प्रेजेंट है, वातावरण में एसिड भी प्रेजेंट है, तो कोरोजन साल भर में जो लगना था वो 6 महीना में ही लगेगा, क्योंकि H+ देता है एसिड। दूसरा, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल को, कोल फॉर्मेशन। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल भी आ जाता है उसी में, पेट्रोल वगैरह जो बनता है। ये सब वेरी स्लो रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन 5 तरीके का दिखाई दे दिया, ठीक है। ब्रॉड टर्म में फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल भी लिख ही देते हैं, जिसमें मुख्यतः डीजल पेट्रोल आ जाता है। नहीं, इसके बारे में पता है ना कि यही पेड़ पौधा भूकंप से नीचे दब जाता है मिलियंस ऑफ ईयर, है ना। तो रिएक्शंस में स्पीड के हिसाब से 5 तरीके का रिएक्शन हम लोग देखे। सम रिएक्शन अकर्स इन फ्यू सेकेंड ओनली, सम रिएक्शन में टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, है ना। तो टाइम के हिसाब से बांट दिए। अब इसमें जो है ना, 2 इंस्टेंटेनियस रिएक्शन यदि ऑप्शन नहीं है तो फास्ट पे टिक लग सकता है। वेरी स्लो रिएक्शंस का ऑप्शन नहीं है तो स्लो रिएक्शन पे टिक लगेगा,
है ना। हम चूंकि बताए हैं कि मुख्यतः तीन ही है, फास्ट, मॉडरेट और स्लो। अब फास्टों में बहुत फास्ट हो गया है इसलिए इंस्टेंटेनियस, और स्लो में भी बहुत स्लो हो गया है तब वेरी स्लो लिख दिए। ठीक है। अब एक रिएक्शन को 10 दिन 15 दिन इंतजार करते, महीना दिन में रिएक्शन हो रहा है, 6 महीना में, साल भर में, तो क्या करें, वेरी स्लो कर दिए। अब इसमें पढ़ने वाली बात जो थी वो बात है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग ही था स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। अ स्पीड थ्रू विच a chemical reaction occurs known as their rate of reaction. A speed through which a chemical reaction occurs known as rate of reaction. अब स्पीड निकालने के लिए क्या करते थे उधर, तो बोलिएगा डिस्टेंस बटा टाइम करते थे, या वेलोसिटी बोल दे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते थे, या फिर चेंज इन पोजीशन बटा टाइम करते थे। तो यहां पे रिएक्शन में क्या चेंज देखेंगे, कुछ बदलाव होगा टाइम के हिसाब से, तब ना स्पीड की बातें होगी। क्या, सुनते रहिएगा मेरे साथ। देखिए, कोई रिएक्टेंट है ये, इधर में क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है। अरे इधर देखो ना, अपने में क्या लग जाते हो। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर इनिशियली लिए हैं, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पर। इनिशियल वहां भी होता था, स्पीड रुका हुआ है गाड़ी, u बराबर 0, हम टाइम t बराबर 0 पर कंसंट्रेशन लिए 1 मोल पर लीटर। रिएक्शन स्टार्ट होगा कुछ समय के बाद, टाइम 2 सेकेंड पे, ये 0.8 मोल पर लीटर। कुछ खर्च हुआ ना बीच में, जितना खर्च हुआ होगा प्रोडक्ट उतना बना होगा, 0.2 मोल पर लीटर। शुरुआत में प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, जीरो होगा, रिएक्टेंट सिर्फ होगा। समझता है ना बाजी, रिएक्शन स्टार्ट होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 सेकंड में 0.2 मोल पर लीटर खर्च हुआ, 0.2 मोल पर लीटर बन गया। फिर कुछ समय बाद टाइम t बराबर 4 सेकंड पे 0.6 मोल पर लीटर, तो इधर ये भी उतना ही बढ़ जाएगा, 0.4 मोल पर लीटर। क्या बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। टाइम के साथ साथ में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट चेंजेस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो चेंजेस। तो वहां भी तो यही होता था जी, वेलोसिटी में पोजीशन ऑफ बॉडी ऑलवेज चेंजेस विथ द टाइम, नहीं होता था क्या, पोजीशन हमेशा बॉडी का टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता था। तो कहते थे बॉडी में वेलोसिटी आ गया। यहां भी तो हो रहा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम बदलने के साथ बदलता रहता है, जब तक कि ये पूरा खत्म हो जाए, कि 0 ना हो जाए और ये पूरा बन के 1 ना हो जाए। क्या ये खत्म होते होते कहां चला जाएगा, 0 बचा ही नहीं।
ये बनते बनते मैक्सिमम कितना बन जाएगा? दैट इज द स्पीड थ्रू व्हिच ए केमिकल रिएक्शन नोन एज। अब इसमें जो स्पीड निकल के आएगा वही कहलाएगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे निकलेगा रेट ऑफ रिएक्शन? सुनिएगा डिफिनीशन। ये डिफिनीशन तो एक तो आपके दिमाग के धरातल के लिए है, लेकिन ओरिजिनल डिफिनीशन ये है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे वहां पे पढ़ते हैं चेंज इन पोजीशन पर यूनिट चेंज इन टाइम कॉल्ड एज वेलोसिटी, उसी तरीके से यहां कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जनरली मोलरिटी में ही लिया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन टाइम known as rate of reaction। अब कोई बच्चा इनोसेंटली हमसे कभी कभी अकेले में पूछता है, सर रेट ऑफ रिएक्शन में आएगा लिखने तो डिफिनीशन ई वाला लिखेंगे कि ई वाला लिखेंगे? कौन वाला लिखना चाहिए? ये लिखना चाहिए। ये तो बस समझने के लिए है, रेट या स्पीड एक ही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन को या स्पीड ऑफ रिएक्शन आने जब लिखने आ रहा है कि डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, तो समझिए कि वो आपको आ रहा है डिफाइन स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये दोनों एक ही बात है। तो रिएक्शन के स्पीड को ही डिफाइन करना था, तो रिएक्शन का स्पीड ही डिफाइन हुआ है ना, कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर यहां पर बात मिला देते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। लिखिए उधर वाला एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, वही क्वेश्चंस बनाएगा आगे चल करके। जानते हैं बोर्ड पे जितना बात लिखे और कुछ फालतू बात बोलते भी रहते हैं, उस फालतू बात को भी आपको लिख लेना चाहिए। लिखा हुआ बात आप लोग नहीं लिखते, वो अपने लिए थोड़े लिखते।
तो सामने दिखाई दे रहा है कि चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन, चेंज हो रहा है टाइम। यही सब की वजह से चैप्टर समझते समझते कब नहीं समझ में आने लगा, यही समझ में ना आया। क्या बोले कि चैप्टर समझते समझते कब से नहीं समझ में आने लगा, यही नहीं समझ में आया। पहला दिन तो ठीक ही लगता है। हर दिन का शुरुआत किया हुआ 3 से 4 क्लास जो पढ़ा देते हैं वही आपके बोर्ड में आता है। टॉपिक का शुरुआत, बोर्ड का क्वेश्चन, उसके बाद उस टॉपिक में और तब वो आईआईटी मेडिकल का बात हो जाता है। अब आप देखिएगा, यदि 10 साल में 3 बार ये नहीं पूछा रहे कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन या डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन बोर्ड में, तो बोर्ड में यही पूछेगा, आईआईटी में थोड़े ना कभी पूछेगा। 10 साल में 3 बार, तो 10 साल में 3 बार बोर्ड का फ्रीक्वेंसी है तो बहुत ज्यादा ना हो गया। टॉपिक भी तो एक चैप्टर में 10 गो है, जो टॉपिक सिर्फ स्टार्ट होता है। अब इसमें देखो मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 10 साल में 3 बार, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 10 साल में 3 बार, डिफाइन या डिफरेंशिएट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। इस साल भी पूछा फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स डिराइव करिए, हर साल पूछता हो, 10 साल में 8 बार 10 साल में 8 बार फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स बताइए। इस चैप्टर का तो फिक्स ही रहता है। इस बार फर्स्ट ऑर्डर नहीं आया था, 0 ऑर्डर आएगा, 2-3 गो है वही आता रहता है। सबसे ऊपर ऊपर वाला टॉपिक का नाम वाला क्वेश्चन ही तो आता है। अब इसमें बहुत बात होता रहता है। देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, किसका, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट भी ना जी, जितना रिएक्टेंट में बदलाव हो रहा है उतना ही तो प्रोडक्ट में, इधर घट रहा है उधर बढ़ रहा है, चेंज तो बराबर ही हो रहा है। बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब इसी को लिखने का तरीका है, पहले हम यहां लिख देते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। भाई हल्ला नहीं करो, चेंज इन कंसंट्रेशन को सैंबल है, देखो यहां से सीखो, यही इसीलिए बोल दिए थे, कब सीखते सीखते नहीं समझ में आने लगा पता ही नहीं चला। अब सैंबल नंबल 2-4 ठो है, इस्तेमाल पूरे चैप्टर में यही होगा। 1-2 क्लास के बाद जो आता है, अरे केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हो गया था जा, अब 2-3 क्लास के बाद आए उसको ऐसा का बना रहे हैं, तो लग रहा है कि सर अभी डिब्बा बनाए हैं, अब कुछ देरी में हमरा बंद कर देंगे तो उसको हम क्या करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। सैंबल है बाबू, बड़ी वाली ब्रैकेट कंसंट्रेशन का सैंबल है, डेल्टा चेंज का सैंबल है। हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है। फिजिक्स में भी पढ़े होंगे जब स्पीड वेलोसिटी की बातें होगी, वेलोसिटी मतलब होता था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां भी सेम है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भर लो आप, यहां पर हम रिएक्टेंट भरते हैं मान लेते हैं, तो क्या पढ़ेंगे अब इसको बताइए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल। ठीक है,
अब सुनिएगा, एक और बात है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल माइनस इनिशियल। मान लेते हैं यही दो इंटरवल के बीच की बातें हमें करनी है। टाइम t बराबर 0 सेकंड से 2 सेकंड। रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन है 0.8 और इनिशियल कंसंट्रेशन है, अरे बोलो तो क्या हो गया रे तुम लोगों, बोलो ना। 0.8 और ये 1 क्या निकल के आ रहा है हमें, -0.2। बोलिए स्पीड माइनस में होता है क्या, रेट माइनस में होता है क्या, लेकिन आएगा तो माइनस ही हमेशा, आएगा तो माइनस ही हमेशा, क्योंकि रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा और फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा कम होगा। तो ध्यान दिए ना इस बात पे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए देखेंगे हम लोग, देखना पड़ेगा ना इस बात को। अभी तो सैम्पल सिखा रहे हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो आगे, प्रोडक्ट। क्या लिखोगे यहां पे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फाइनल माइनस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियल। और ये नहीं माइनस में आएगा, ये हमेशा ठीक ही आएगा। फाइनल देखो 0.2 है और इनिशियल कितना है, तो ये घट के भी पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन वो घट के नेगेटिव आएगा। तो इस बात को समझेंगे हम लोग कि क्या करेंगे ऐसे के लिए, लेकिन ये तो यही होगा क्या। और चेंज इन टाइम लिखने की क्या जरूरत है, वो तो होता ही है, T2 माइनस T1 करते है ना, डेल्टा टी तो T2 माइनस T1 होना ही है। तो यहां पर हम लोग लिख दें किसका सैंबल है ये, चेंज इन कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन, और ब्रैकेट के अंदर जो बंद करेंगे उसी का बातें लिखा जाएगा, और क्या। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, लिख दीजिए जल्दी से।
हो गया। लेकिन हम लोग यहां से एक बात दिमाग में लेके पढ़ रहे हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा नेगेटिव में आएगा, नहीं आएगा, पॉजिटिव में आने का कोई संभावना ही नहीं। पढ़े, लिख दिए, अरे लिखे इधर वाला। अब देखिए, आप रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए पूरी बात लिखेंगे, बाई चेंज इन टाइम टी, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई चेंज इन टाइम टी। लिखेंगे या ना लिखेंगे? लेकिन रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। जैसे स्पीड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेलोसिटी के लिए नहीं बोल रहे हैं, स्पीड, उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन घटाने से तो हमेशा नेगेटिव आएगा या, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखने से पहले एक साइन लगाएंगे, दैट इज माइनस। ये माइनस में आएगा, अब माइनस माइनस रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लस में आएगा, ठीक है। तो सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी बट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ए नेगेटिव क्वांटिटी, so we put a negative sign in the expression of rate of reaction from calculation of change in concentration of reactant। समझ में आई बात कि रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जबकि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा नेगेटिव में आता है। इसलिए जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट से निकालें तो आगे में क्या लगा देना है, माइनस साइन, जबकि प्रोडक्ट वाले में ऐसा कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन ऑफ
लिखिए जल्दी से। हे, और यहाँ हम नहीं मतलब कि बता रहे हैं हाँ, हम भी मंदिर गए थे पूजा करने, तो पंडित जी बताए कि वैसे जैसे एक आध दो बच्चा देख रहे तो पूरा लगा देते हैं, अब तो और अच्छे लगिएगा। तब हम बताए कि नहीं, एक आध गो सांपो है तो लपेट दीजिए और अच्छा लगेंगे। पूरे शंकर भगवान बना दीजिए आप इसमें। हाँ देखिए, ऐसे ही वैसे ही लगवा लेते, हम भी लगा ही के आते, पंडित जी लगा दिए होते तो। हम कहे ना, एक आध वो लपेट उपेट भी दीजिए तो रहेंगे एकदम। अरे आते आते 10-20 रुपया मिल भी जाता है, एगो सांप लपेट देते खाली, न दे देता लोग। हमको तो दे देता, 10-20-50 रुपये कमा ही लेते। आया जाते हैं दोपहर में, दोपहर में जाते हैं, सब पर लपेटवाएंगे। ये टीका लगा के 2 गो सांप लटका देंगे। खाली 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 काटने वाला नहीं, पहले से फिक्स कर लेंगे ये बात कि ऐसे ऐसे करे लेकिन काटे नहीं। आ काटे भी तो जहर न रहे। चलिए तो कुछ पैसा कमा लेते हैं। enduring calculation of rate of reaction from change in concentration of reactant be put a negative sign, इसके लिए लिखे हैं देखिए, हम लोग एक नेगेटिव साइन पुट करेंगे, पुट ए नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन। क्यों? सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में नहीं होता है, जैसे स्पीड नेगेटिव में नहीं होता है, वेलोसिटी तो नेगेटिव में होता है, उसका मतलब ईस्ट वेस्ट होता रहता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में कभी नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हम लोग माइनस पहले से लगा देंगे। ठीक है, 10 साल में 5 बार पूछा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। 10 साल में 5 बार, इस साल भी पूछा है, इस साल भी पूछा है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव नहीं 70 को देता है, जिसमें 35 बनाना रहता है, उसे पता नहीं इससे क्या लगाव है। सवाल तो इतना आसान है लेकिन वो हर साल आता है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखो कितना है, मतलब जितना इधर बताएंगे सब बोर्ड बोर्ड चिल्लाएंगे, आ 1-2 दिन के बाद IIT मेडिकल करने लगे, होता ही ऐसे ही। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बोलिए, कंसंट्रेशन है नहीं है, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, मोलरिटी तो लिख ही दिए थे, और टाइम का यूनिट हो गया यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, है ना। उधर में मीटर पर सेकेंड था, क्योंकि उधर में पोजीशन बदलता था, यहां कंसंट्रेशन बदलता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या करेंगे, हम करा के ऐसे आते तो हमारे साथ में 2-4 को है ही, हम सोचे हम ही अकेले ऐसे है 2-4, अगला सोमवारी में कोशिश करेंगे, एक ठो को कह के रखते हैं कि वो सप्पा भी देना यार। लपटे लपेट लिया, डर वो करेगा लोग। अब याद नहीं, चलिए यहां पर फिर देखते हैं अगला बात, यूनिट हो गया। अब
ग्राफिकली कैसे मेजर करते हैं वो बात कहते हैं। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि बिल्कुल आप लोग को याद होगा 11th में काइनेटिक्स में यही बात ही पढ़ रहे होंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, है ना। तो यहां पे क्या है कि कंसंट्रेशन वर्सेस लिख देते हैं, है ना। वर्सेस आप लोग को आजकल बहुत समझ में आता है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका चल रहा है ना ये। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिएगा, पहले देख लीजिए, ग्राफ वैसे भी देखना चाहिए आप लोगों को पहले ही। सुनेगा, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और इधर टाइम है, ठीक है। तो टाइम 0 सेकेंड पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा या नहीं होगा? 1 नहीं, इनिशियली ही ना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाता है, ठीक है। अब यहां पे मान लो कि 1 मोल पर लीटर था कंसंट्रेशन और यहां टाइम था 0। कुछ समय के बाद, मतलब यहां पर कितना सेकेंड आ गया, 0 2 4 सेकेंड लिखते, यहां 0.4 मोल पर लीटर लिख देते, ठीक है। फिर और बढ़िएगा, इधर इधर आइए, 8 सेकेंड पे चले जाइए, इधर में 0.2 लिख देते हैं, और क्या यही ना हो रहा होगा, कंसंट्रेशन घट रहा होगा, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये ग्राफ से यदि हमें निकालना है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, निकल जाएगा कैसे? ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर किसका ग्राफ है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का ग्राफ। क्या लगाएंगे? पहले माइनस फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल। सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि 4 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है कब से कब? 4 to 8 सेकंड, ठीक है। 0 से 4 नहीं, 4 से 8 सेकंड। तो क्या क्या लिखना पड़ेगा? फाइनल कंसंट्रेशन यानी 8वें सेकंड का कंसंट्रेशन, ये मान लीजिए O है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। क्या क्या लिख दिए, कहां पर लिख दिए, समझ में आया? 0 भी लिखा हुआ है, O भी लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है। अब आप बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन चौथा से 8वां सेकंड में माइनस क्या लिखे? फाइनल कंसंट्रेशन। अरे गधा, ओपी बोलो ना रे। माइनस ओ क्यू बाई टाइम, 4 से 8 सेकंड है। क्या लिख दें? आर एस ने लिख दें, या ओ एस माइनस ओ आर, क्या? लेकिन यहां लिख दिए थे ना चौथे से 8वां, तो फिर 0 तरफ हम जाए काहे के? निकल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस ओपी 0.2, ओ क्यू 0.4 और आर एस 4 से 8। क्या बताने बेचारी का है, लेकिन मुंह चिढ़े ले ओ एस माइनस ओ आर लिख देते, हो गया ना। 8 से 4, 8 माइनस 4 कर दिया, माइनस 0.2 बाई 4, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0.2 बाई 4, 10
दो दूनी 1/20, 0.05 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही ना आएगा आंसर। तो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ तो वही फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस बाय टाइम चेंज, क्या? तो ग्राफिकल कैलकुलेशन और इस तरह का ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। जल्दी से कल यार देखिए कुछ कुछ, हाँ। 3-4 को तो देख लिए, 5 को और बचल है। अगला संडे तक हाँ मैच्योर्ड हो जाएंगे हम भी। है ये, यही सब इसमें इसमें इस काम के लिए है ये। अब इसमें कल गाना देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, तो ये पढ़ेंगे किस पे फिर? क्या कह रहे हैं? पासपोर्ट में कोई मांगा है कल भी तो? इतना ही है जी जितना था पहले। मतलब सब चाहते हैं कि मतलब कि सब जाने। पूछ लीजिएगा अलग से। किसी किसी को मन में आ रहा होगा सर 0 लिखे, 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखते अच्छा रहता, 8 का ही लिख दिया, तो हम जानबूझ के लिख दिए जी। मोशन दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म हो और नॉन यूनिफॉर्म हो, जो टाइम इंटरवल दे और जितना चेंज दे हमें उसमें देखना रहता है। हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का कोई बात डिस्कस उस तरह से नहीं रहता है ना। वहाँ मोशन में रहता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्चुअली में मोशन जनरली नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, ठीक है। तो हमने उसी चीज को वहाँ पे सरपास करने के लिए वो 4 के बाद 6 नहीं लिख करके 8 लिख दिया है, कि वो सबसे टेंशन अपने को नहीं है, उस तरह का फिजिक्स यहाँ पे लगने वाला नहीं है। यहाँ जितना भी इंटरवल दे दे हमें घटा देना है सिर्फ, जो भी कंसंट्रेशन दे दे घटा देना है सिर्फ। ये ना कि इस इंटरवल में 0.2 खर्च हुआ तो उसमें भी 0.2 चाहे उसमें 0.4, हमें सिर्फ घटा देना है, ठीक है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी तो बना सकते हैं। तो अगला ग्राफ वही है ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ होगा। अच्छा डेमो होता है, ठीक है ठीक है ना, अलग स्लाइड ही लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं जी, 11:30 से 1।
शाम में 6 से 8। और अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं मतलब वो जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो 11th वाला है, जिससे कि तुमको 12th अच्छे से समझ आए, इसके लिए ही पढ़ा रहे हैं। कुछ ही दिन का बात है, 1 आध 1.5 महीना यदि हम पढ़ लेंगे ना तो फिर रेगुलर वाले इंटरवल में भी पढ़ लेंगे। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम, सुनिएगा, यहां जीरो में कंसंट्रेशन भी प्रोडक्ट का जीरो ही होगा। शुरुआत में प्रोडक्ट नहीं बना रहेगा, प्रोडक्ट बनाना है इसलिए तो रिएक्शन कराना है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है साहब, पहले 0.2 मोल पर लीटर, फिर 0.4 मोल, फिर 0.6 मोल, फिर 0.8। अब देखिए यूनिफॉर्म बनाने में ऊपर चला गया। तो ये ग्राफ इधर में 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, ग्राफ ऐसे उठेगा। पिछली बार ऊपर से नीचे आया था, इस बार हाँ दूसरे सेकंड में देखिए आगे पीछे हो जा रहा है। दूसरे सेकंड में ये 2 सेकंड हो गया, चौथे सेकंड में, इट में भी छठे सेकंड में, 8वें सेकंड में, और ये बन गया 10 सेकंड में। एकदम से यूनिफॉर्म बना दिए इसको क्या। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कोई इंटरवल लेना पड़ेगा टाइम का, फिर ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 to 8 सेकेंड, क्या जाता है ना। रेट ऑफ रिएक्शन कितना रहा होगा चौथे से 8वें सेकेंड में, तो चौथा सेकेंड ये, 8वां सेकेंड ये, वो समझ लो इसको, पेने बदल देते हैं, ओ पी क्यू, इधर में आर और इधर में एस। बोलो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, चौथे से 8 में फाइनल कंसंट्रेशन कितना, ओएस माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और फाइनल टाइम इनिशियल टाइम, ओएस कितना है 0.8 माइनस 0.8 माइनस 0.4 बाई, काटना और आसानी हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया आपका प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन। है ना, पिछला दिन संडे था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खूब पढ़ाए थे, 5, 7, 8, 10 को रिएक्शन मतलब कि फॉर्मूला प्रूव करना सिखाए थे, उसको देख लीजिएगा। लाइव भी पढ़ाए थे लाइव, 11 से 1 वाला बैच में लाइव ही थे, सेम ही चीज दोनों में करीब करीब था। और फिर जो है अगला संडे को 10 पेज पढ़ाएंगे, जितना फार्मूला है सब बताएंगे, बैटरी प्राइमरी सेकेंडरी फ्यूल सेल कोरोजन भी बताएंगे, और क्वेश्चंस भी
10-20 बताएंगे जो डीपीपी इसमें दिए हुए हैं। रुकिएगा, ये दोनों ग्राफ को एक साथ लेके देखते हैं। करना रहता बाबू, आप लोग का मन तो हवा में जैसा चंचल है ना। आपके मन का क्या है? हाँ, वो अच्छा है, जो चाहते हैं वो होते रहे। अब कितना मेहनत करता है इसके लिए, देखिए बच्चा सोमवारी किया हुआ है। सोमवारी किया। देखिए कितना सब भगवान के प्रेम में। हम्म। हम लोग बड़ा पढ़ाई पढ़ाते हैं। अरे करेगा बदमाशी। एकता कपूर को देख के तुम लोग डरता नहीं है ये? एकता कपूर, ये देखिए अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने वाले हैं। और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी हो सकता है और प्रोडक्ट का भी हो सकता है। तो देखिएगा आप, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसे आएगा, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसे जाएगा। जाएगा कि ना? जहां पे ये पॉइंट कटता है ना, वहां पे रेट बराबर हो जाएगा क्या, इधर वाला से भी उधर वाले से भी। उसी को इक्विलिब्रियम चैप्टर में कहते थे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन दोनों तरफ से क्या हो जाए, बराबर, एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है जहां पे ये दोनों कट जाते हैं। और फिर ऐसे कटने के बाद देखते होंगे ये ऐसे सीधा हो जाता होगा और ये भी ऐसे सीधा ही हो जाता होगा, तो पैरेलल हो जाएगा ये, है ना। एक समय आएगा जहाँ पे ना इधर से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ना घटेगा, तो ये वाला पॉइंट भी कहाँ आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, बस ये बना देना है, और क्या। ये दोनों ही ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। ठीक है, थोड़ा देर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, 11:05 हो ही जाता है ना। एगो ग्राफ रिएक्टेंट के तरफ से, एक तो ग्राफ जो नहीं किए वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला नोट तो कम से कम बना ही लीजिएगा, समझिएगा भी, हम तो यही चाहेंगे।